नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सुरेश सिंह हत्याकांड मामले में जोधपुर पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 44 लाख रुपए सहित अवैध हथियार बरामद किए। कोटा के हॉस्टल में बिहार की छात्रा ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या की। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन की सूचना के बाद पूरे राजपूत समाज में छाई शोक की लहर। और अब खबरें विस्तार से। सुरेश सिंह हत्याकांड मामले में वांछित अभियुक्तों की तलाशी में जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने मंगलवार अल सुबह पाली जिला पुलिस के सहयोग से कई जगहों पर दबिश दी और एक शातिर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके कब्जे से कुल 44 लाख रुपए की राशि बरामद की है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त पर हिस्ट्री शीटर अजय पाल सिंह उर्फ एपी सिंह, भरत सिंह मनिहारी और हिमांशु मीणा उर्फ दुर्योधन को भगाने का आरोप है। डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि हार्डकोर हिस्ट्री शीटर अजय पाल सिंह पिछले लंबे समय से पेरोल से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुखबिर से जरिए सूचना मिली कि इनामी बदमाश अजय पाल, भरत और हिमांशु मीणा जबर सिंह के मनिहारी गांव पाली के ठिकानों पर आए हुए हैं और जबर सिंह उनको अपनी गाड़ी से उज्जैन छोड़कर आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौर, डीसीपी पूर्व अमृता दोहन के निर्देश पर 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें एडीसीपी नाजिम अली सहित एसीपी थाना अधिकारियों और करीब 200 पुलिस जवानों की टीम ने कल सुबह मटियारी गांव में जबर सिंह की माइंस पर दबिश दी। इस दौरान जबर सिंह ने पुलिस का सामना किया और वहां रुके हुए 3 बदमाशों को मौके से भगा दिया। पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाते हुए तीनों बदमाश मौके से भाग गए। पुलिस ने जबर सिंह को मौके से गिरफ्तार किया और उसके विभिन्न ठिकानों पर तलाशी ली। पुलिस को मौके से कुल 44 लाख रुपए बरामद हुए हैं। वहीं 22 वाहन, 28 मोबाइल फोन सहित अवैध हथियार भी बरामद किए गए। कल हमें जरिए मुखबिर एक सूचना मिली थी। पुख्ता सूचना थी कि अजय पाल जो 1 लाख का इनामी है सुरेश सिंह हत्याकांड में जो वांछित है, उसके अलावा उसका दूसरा शूटर हिमांशु मीणा और भरत, जब्बर सिंह ने उनको शरण दे रखी है और उसके बाद वो उनको उज्जैन छोड़ के आ जाएगा आज ही। इस बात को लेकर हमने तुरंत रात को अपने मुख्यालय से बात करके सीपी सर के माध्यम से हमने एसटीएफ ली। अपने अधिकारी रातों रात हमने कार्य योजना बनाई, जिसमें एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में वहाँ पर दिवाकर जी एसीपी मंडोर, एसीपी ईस्ट देरावर जी व 9 थाना अधिकारी ईस्ट के, 2 थाना अधिकारी वेस्ट के और एसपी पाली सर से कोऑर्डिनेट करके डीएसटी और साइबर टीम पाली की लेकर हमने आज सुबह 4 बजे उनके घरों में दबिश दी। हमने उन सभी जो ठिकाने थे उनको पहले आइडेंटिफाई किया जहां पर जब्बर सिंह इन अपराधियों को शरण दे सकता है, जिसमें इसी तरह से हमने अलग अलग टीम गठित करके मनिहारी गांव में उनके घर पे, बाड़े पर, उनकी माइंस में, उनके फार्म हाउस में, पाली में उनके फाइनेंस ऑफिस में, उनका फार्म हाउस पाली शहर में और उनका जो भाई है भवर सिंह मंडली, जबर सिंह का जो भाई है भवर सिंह मंडली, उसके घर पर हमने जॉइंट एक दबिश दी ताकि कहीं पर भी अगर है तो वो पकड़ में आ सके अपराधी। ड्रोन की भी मदद ली गई थी, ड्रोन द्वारा कोई बिल्कुल। हमने जब माइंस पर हमारी टीम पहुंची तब जैसे जब्बर सिंह ने अजय पाल सिंह, अपने बेटे भरत और हिमांशु मीणा, इनको भगा दिया पहले ही, जैसे उसे सूचना मिली कि पुलिस आई है। इसमें हमने जब्बर सिंह को तुरंत डिटेन किया है और उसको हम साथ में लेकर आए हैं और उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या बिल्कुल। इसके अलावा जो उसके घर की पूरी तरह से सर्च ली गई, हमने डीप मेटल डिटेक्टर, HHMD, ये सभी हम साथ में लेकर गए थे और हथियारों के लिए हम धारदार हथियार कुछ मिले हैं उसके घर से, जब्बर सिंह के घर से 21.5 लाख कैश मिला है, भारी मात्रा में मोबाइल फोन्स मिले हैं, बहुत सारे सिम कार्ड्स मिले हैं और इन सब के अलावा 22 गाड़ियां हमने जब्त की हैं उसके घर से और उसकी माइंस से। उन गाड़ियों को माइनिंग विभाग और लोकल जो थाना अधिकारी है उनके सुपुर्द कर दिया गया है ताकि उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। रात को भगे कौन है? जी सर बताएं। टीम के साथ में आपने कार्रवाई की, कितने मिनट कितने सेकंड में उसको उठाया गया? रात को हमें मुखबिर खास से इतना मिली थी कि जो हमारा इनामी है अजय पाल सिंह और उसके 2 साथी जो हैं वो वहाँ पे मनिहारी गांव में जो है जबर सिंह के यहाँ छुपे हुए हैं, जिस पर हमने जोधपुर पुलिस की टीम में श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में और डीसीपी मैम के निर्देशन में 7-8 टीमें हमने यहाँ गठित की, एसटीएफ टीम ली, क्यूआरटी ली और सभी टीमों ने
पाली पहुंचकर पाली पुलिस के सहयोग से जबर सिंह के विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी गई। साथ ही उसके भाई जो है पाली में रहता है भवन सिंह मंडली, उसके यहाँ पे भी हमने दबिश दी अलग टीमें बनाकर। तो जब जबर सिंह के माइनिंग्स पे हमने दबिश दी तो वहाँ पे 3 व्यक्ति जिसको कि वो जबर सिंह एपी बना कह के भाग जाओ यूँ करके उन्होंने 3 व्यक्तियों को वहाँ से भगाया। और बाद में तस्दीक करने में मालूम हुआ कि वो एपी जो कि हमारा इनामी है, 1 लाख का इनामी है, दूसरा जो हिमांशु मीणा उसका साथी है, और तीसरा जो है इसका भरत सिंह, इसका खुद का ही लड़का है। इन तीनों को उसने भगा दिया। लगातार हमने पहाड़ों पे उसका पीछा किया, लेकिन उसको पकड़ने में फ़िलहाल हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन अभी भी जो है हमारे एयरपोर्ट SHO पाली पुलिस जो है वो अभी भी उनका लगातार पीछा कर रही है। वहाँ से जबर सिंह ने चूंकि इनको भगा दिया था, अतः उसको वहाँ से हमने दस्तयाब किया। फिर उसके विभिन्न ठिकानों पर हमने तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके घर से जो है हमें काफ़ी तादाद में लाखों रुपए मिले हैं, जिनको हमने लोकल पुलिस को सुपुर्द किया है। साथ ही ढेरों मोबाइल जो कि साबित करते हैं कि इसका लगातार आप इनामी बदमाश और अपने बेटे से जो है लगातार संपर्क था। तो कीपैड फ़ोन है वो करीब 20 या 25 के आसपास हमें मिले। कई सिम हमें मिली है जिनकी तकनीकी आधार पर हम विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे और जल्द ही जो है मुख्य जो आरोपी है उनको दस्तयाब हम कर लेंगे। भवन सिंह मंडली का कोई इन्वॉल्वमेंट सर, एक बड़ा भवन सिंह व्यापारी मंडली का है, ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन रात को हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि हो सकता है कि वहाँ से भगने के बाद में भवन सिंह मंडली के यहाँ वो रुके या शरण ले या वो उनको आगे पास करने में मदद करे। उस आधार पर हमने भवन सिंह मंडली के यहाँ भी एक टीम जो हमारे दिवाकर जी हैं एडिशनल SP साहब, उनकी टीम ने वहाँ दबिश दी थी और वहाँ दबिश देने पर करीब 22 लाख रुपए वहाँ से मिले। धारदार हथियार भी मिला है जो कि हमने लोकल पुलिस को सुपुर्द कर दिया है आगे की कार्रवाई के लिए। कौन सी गाड़ी में फरार हुआ सर जिसका पीछा करी हुई गाड़ी? जो बाय द वे गाड़ी मोटरसाइकिल पे बात आई थी उस वक्त, क्योंकि हमारे जाने से जस्ट पहले जो है वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के वो भाग गए थे वहाँ से। लेकिन मुखबिर खास से इतला हमें ये मिली थी कि तीनों बदमाशों को जबर सिंह जो है वो अपनी फॉर्चूनर गाड़ी से उज्जैन की तरफ छोड़ के आएगा। कोटा शहर में छात्र सुसाइड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को बसंत बिहार इलाके में स्थित मां फलोदी रेजिडेंसी हॉस्टल में बिहार चंपारण की रहने वाली 18 वर्षीय कोचिंग छात्रा ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय मृतक छात्रा के माता पिता हॉस्टल चेंज करने के लिए दूसरा हॉस्टल देखने के लिए गए हुए थे। छात्रा के शव को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। दादाबाड़ी थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बच्चे का और क्या कर रही थी? तैयारी कर रही थी, नंबर कम था। क्या कर तैयारी कर रही थी बाबूजी? नीट की तैयारी कर रही थी। कब आए थे कोटा में? पिछले साल जून में मैं एडमिशन कराया था। पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जब मैं ला के यहाँ कराया था, इतना लॉकडाउन बीतने के बाद भी उसका करीब 79% मार्क्स था। मैं लेके आया था इधर भी बहुत अच्छी थी। उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराया, पढ़ाई बहुत अच्छी थी। उसका नंबर थोड़ा कम था। अभी काहे के पास? मैं 2 व्हीलर वाशिंग करता हूँ और उससे मैं पढ़ाता था अपने बच्ची को। नंबर कम आया तो मैं बोला कि कोई बात नहीं है, अगले साल फिर करा देंगे। मैं धन पता करता हूँ एलन वालों को। अभी कब आए थे आप? एलन वालों ने इतनी सहूलियत दी मैं कह नहीं सकता। भगवान मर कम था। मैं सर मैडम के पास ले गया, उन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करो, तुम्हारा नंबर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी कमी बेशी होगा हम पूरा करेगा। वो पेरेंट्स को रहने के बाद जो है अच्छा खाना खिलाते हैं, पेरेंट्स को चले जाने के बाद अच्छा खाना नहीं खिलाते हैं। तो उसको वो कद्दू और वो खुद से बोल रही थी, एक कद्दू और लौकी ये बंडा ज़्यादा उसको मिल रहा था। तो बोली कि अब्बूजान इसी तरह से ही लोग चलाते हैं, तो अम्मी रहेंगी, इसलिए हम अम्मी को बुलाए हैं कि अम्मी रहेंगी, आप एक 3-4 हज़ार का PG देख लेंगे, उसी में अम्मी पकाएगी खिलाएगी, मैं क्लास करूँगी। मैं गया था PG देखने के लिए। मैं करीब 8 साढ़े 8 में निकला और 11 बजे करीब मैं PG वगैरह सब घूम करके देख करके आया कि एलिन से नज़दीक पड़े और मैं ये सामान ले जा करके सेटल कर दूँगा, फिर मैं चला जाऊँगा। उधर से 11:30 में आया। मैं सोचा कि अभी बच्ची भूखी होगी, जहाँ चलेंगे उसको भी खिला देंगे, हम लोग भी हॉस्टल में खाना खा लेंगे। आए तो देखे कि पूरा दोनों तरफ से बंद था, तो कूलर का रास्ता खुला हुआ था, तो कूलर की तरफ सब पैक था। तो हम जब पूरा कोशिश किए, उसके बाद कूलर को हटाए, अंदर जब देख रहे हैं तो बच्ची भूखे से लटकी। तो कूलर की तरफ कितने भाई बहन थे ये आपके? 4 भाई बहन थे, 2 भाई 2 बहन।
ये कौन से नंबर कौन की से थी? नंबर की थी ये चौथे नंबर की थी। बिहार बहुत जीनियस थी। बिहार में किस जगह रहते हैं आप? पश्चिमी चंपारण बेतिया। और यहाँ पे कोटा में किस जगह ले रखा था? जी, कहाँ पे हॉस्टल ले रखा? हॉस्टल कहाँ पे था एरिया? कौन से हॉस्टल में रहती थी पारिक बच्ची? हॉस्पिटल के पास उधर हॉस्टल है, उसी में हम रहते थे। मेरा मोहम्मद इम्तियाज अंसारी। क्या करते हैं आप? मैं वही 2 व्हीलर वॉशिंग करता हूँ। ठीक सर, ठीक। कोचिंग छात्रा ने बसंत विहार में सुसाइड कर ली है। नेट की तैयारी कर रही थी। बाकी अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई है। घटना के समय क्या माता पिता भी घर पे यहीं पे थे? अगर माता पिता 2-3 दिन से आए हुए थे, लेकिन उस टाइम नहीं थे। कहाँ पे गए थे? कुछ उस टाइम कोई हॉस्टल चेंज करना था उनको, तो वो देखने के लिए गए। क्या कुछ निकल गया था? ओके ओके ओके, थैंक यू। बस इतनी सी बहुत है हमारे लिए तो आपकी। कोटा शहर के नयापुरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक पर फायर कर दिया। गनीमत रही कि निशाना चूकने से युवक बाल बाल बच गया। गोली बाइक की टंकी पर जाकर लगी। फायर के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फायरिंग की सूचना से शहर में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पीड़ित युवक ने नयापुरा थाना इलाके में शिकायत दर्ज करवाई। डीएसपी शंकर लाल ने बताया कि दोनों पक्षों में पहले से लड़ाई चल रही थी। 9 मार्च को भी झगड़ा हुआ था, लेकिन आज जीतू दूध लेकर जा रहा था, उसी समय फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। कर रहा था मैं। फिर यहाँ सेंट्रल जेल के थोड़ा सा आगे कन्हैया गुजर और बाबू गुजर गाड़ी चला रहा था। कन्हैया गुजर उतर के मेरी गाड़ी आगे गाड़ी लगा के मेरे ऊपर फायरिंग करी उसने। गोली कहाँ लगी? गोली मेरी गाड़ी के टंकी पर लगी। मेरे ऊपर फायरिंग करी पर मैं बच गया, इधर उधर हो गया। तो उसके बाद वो भागेगा? उसके बाद में मैं भग के जान बचा के थाने में आ गया। क्या कारण, क्या आपको क्या लगता है क्यों फायरिंग? आपको पता फायरिंग होगी उन्होंने? फायरिंग वहाँ केवंदी पटियाला गाँव में, उसमें 9 तारीख को शादी थी, तो उसको गाने की कोई रंजिश लेके किसी और के साथ झगड़ा होता, उसके साथ उसको किसी और के साथ हुआ था झगड़ा, पर किसी ने मेरा नाम लगा दिया उसमें, तो उसके शक के दायरे पे वो मेरे ऊपर फायरिंग करी। बल्कि मैं उस शादी में 1 घंटे बाद में गया, उसकी झगड़ा हुआ था ना, उसके 1 घंटे बाद में शादी में गया। कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ, मेरा गांव है प्रॉपर बलिंडा बोरावास। फिलहाल कुनाडी वहाँ सीनता रहता हूँ। तो क्या नकाब वकाब बांध रखा था या सीधे? नकाब नहीं था, बाबू ने तो हेलमेट फेर रखा था और उसने खुला था, नहीं बांध रखा। पहले से जानते थे क्या आप उन दोनों को? जानता हूँ ना, बाबू कन्हैया को नहीं जानता था मैं, बाबू को जानता हूँ, बाबू बोरावास का है। पुरानी रंजिश के लिए ये पुरानी रंजिश मेरी तो कुछ भी नहीं थी, किसी और के साथ हुई थी, पर एक शक के दायरे पे मेरे ऊपर वो कर रहा। 2 दिन पहले समझा भी रहे थे उसको, पर नहीं मान रहा था। क्या कह रहा था? ठीक है, आप पर जीतू। आज सब क्या कुछ घटनाक्रम हुआ फायरिंग का? आज सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे करीब सूचना मिली थी कि जेल के आगे फायरिंग हुई है। इस सूचना पर हम तुरंत मौके पर पहुंचे और श्रीमान सीओ साहब को भी जरिए टेलीफोन अवगत कराया। श्रीमान सीओ साहब भी वहाँ पहुँचे। हमने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। वहाँ एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी। थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि जीतू उर्फ जितेंद्र गुजर तो बोरखेड़ा की तरफ से आ रहे थे। उनके पीछे कन्हैया बाबूलाल गुजर ये भी आए। इनके पहले दिनांक 9/3 को झगड़ा हुआ था शादी में। उस झगड़े को लेकर के इन्होंने इस पर फायर किया, जो इसके नहीं लग करके मोटरसाइकिल की टंकी पे लगा। फरियादी जितेंद्र उर्फ जीतू की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है संगीन धाराओं में। मुलजमान की तलाश हेतु श्रीमान सीओ साहब के निर्देशन में अलग अलग टीमें रवाना की हैं। जल्दी मुलजिमों को राउंड अप कर लिया जाएगा। पूरा बता दें। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन की सूचना मिलने पर पूरे राजपूत समाज में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि लंबे समय से बीमारी के बाद कालवी का सोमवार को निधन हो गया था, जिनकी पार्थिव देह को जब नागौर जिले के कालवी गांव उनके निवास स्थान पर लाया गया तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोकेंद्र सिंह कालवी राजपूत समाज राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखते थे, जिसके चलते बड़ी संख्या में ग्रामीण व नेता उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे।
उनके दोनों पुत्र भवानी व प्रताप सिंह ने उनको मुखाग्नि दी। लोकेंद्र सिंह कालवी के अंतिम संस्कार में प्रताप सिंह खाचरियावास, ब्राह्मण नेता सुरेश मिश्रा, पूर्व मंत्री देवी सिंह पाठी, पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी आदि शामिल हुए। बागसोड़ा थाना क्षेत्र के जोरावरपुर में तंत्र मंत्र के नाम पर एक वृद्ध पर जानलेवा हमला किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के जोरावरपुरा में एक वृद्ध पर रविवार रात्रि में जानलेवा हमला कर दिया गया। हमला करने का कारण वृद्ध के ऊपर आरोप तंत्र मंत्र कर रखा है, इसीलिए भैंस दूध नहीं दे रही, घर में कुछ भी ठीक नहीं, यह सब तंत्र मंत्र के कारण हो रहा है। ऐसा बोलकर वृद्ध पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया गया। हमला करने पर वृद्ध रामचंद्र लहूलुहान हो गया और जख्मी हो गया। ग्रामीणों द्वारा उसे घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। रामचंद्र जी कई बात हुई, कौन मारपीट की दी आपको लग रहा? वो लेना देना कहीं को नहीं। अच्छा, होने कम में जाऊँ तेज बोल जो था, होना कम में जाऊँ कहीं कौन दी थी ये पूछ रहे मारपीट कौन की थी? आदमी भी मारपीट कौन कितने नाम बताओ। बोल साल नहीं भी मगे मोहन 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 नाम मोहन की थी। मोहन हाँ कहीं लगे कहीं कोई लगा कहीं नहीं लगे, अलग समाज की यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, फेशियल एंड ऑल अदर सर्विसेज। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट अस 7568164935 9571577375 nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसंस उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसंस। तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। Authentic taste. So this is the one of the best shop, I guess. ultimate और श्रीजी हतई पूरी सिटी के बाहर सभी तक इनका टेस्ट पहुंच चुका है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ के निर्देशानुसार पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम गौरव यादव द्वारा विशेष टीम गठित कर अवैध इनामी व वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर पश्चिम के थाना क्षेत्र शास्त्री नगर में नकबजनी के मामले में लंबे समय से फरार टॉप 10 वांटेड अपराधियों में चयनित 5,000 रुपए के इनामी अपराधी अजीत कड़वासरा के संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट हासिल कर अपराधी के छिपने के संभावित ठिकानों की लगातार निगरानी व रैकी की गई। अपराधी को बाड़मेर के सेंटरी क्षेत्र से दस्तयाब कर पुलिस थाना शास्त्री नगर को सुपुर्द किया गया। अभियुक्त अजीत कड़वासरा थाना शास्त्री नगर के नकबजनी के प्रकरण में लंबे समय से वांछित था।
हाथ ठेला केबिन फुटपाथ मजदूर यूनियन ने जिला अध्यक्ष ओम सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को नगर निगम दक्षिण और नगर निगम उत्तर के आयुक्त को हाथ ठेला केबिन व फुटपाथ मजदूरों के हित सुरक्षित करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि हाथ ठेला केबिन व फुटपाथ मजदूर यूनियन जिला कमेटी जोधपुर का शिष्टमंडल मांग करता है कि नगर निगम जोधपुर दक्षिण जोधपुर द्वारा घोषित वेंडर जोन के तहत वेंडर को लाइसेंस दिए जाए व पानी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। मांग के अनुरूप नए वेंडर जोन घोषित किए जाने के वेंडर सर्वे संपूर्ण किए जाए, बगैर कारण वेंडरों को उजाड़ने की कार्यवाही रोकी जाए। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा हाथ ठेला कैबिन व फुटपाथ आए दिन नगर निगम किसी न किसी बहाने से ठेला कैबिन हटा दिए जाते हैं। ओम सिंह ने बताया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यूनियन द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी जिला प्रशासन व नगर निगम की रहेगी। मैं जिला अध्यक्ष ओम सिंह बहल आज ज्ञापन दे रहे हैं नगर निगम को। आए दिन उजड़े जा रहे हैं बगैर कारणों से और आए दिन परेशान करते हैं हाथ ठेला कैबिन को। जब भी हाईकोर्ट का डंडा पड़ता है दुकानदार या बंडों पर, उसके आधार पर ठेला वालों को एक टारगेट करके ठेला हटाया जाता ही है। इसके ही खिलाफ में प्रदर्शन के लिए हम आंदोलन ज्ञापन दे रहे हैं नगर निगम सीओ साहब को, मुख्य कार्यान्वयन अधिकारी को और जोधपुर में जितने ठेले वेंडर भाई हैं उन सबके लिए मांग ही है कि तुरंत प्रभाव से लाइसेंस जारी किए जाएँ और तुरंत प्रभाव से वेंडर जो वेंडिंग जोन घोषित किए जाएँ। उन्होंने अभी तक जब हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट आदेश था वेंडिंग जोन का, अभी तक वेंडिंग जोन घोषित नहीं किए हैं और ना किसी को लाइसेंस दिए, जबकि लाइसेंस तैयार पड़े हैं और देने के लिए नहीं कर तैयार है। जोधपुर शहर के नागौरी गेट स्थित श्री शीतला माता मंदिर में लगने वाले शीतला माता मेले का मंगलवार शाम को ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ किया गया। शीतला माता मेला अधिकारी कुलदीप गहलोत ने मंगलवार से शुरू हुआ यह मेला अमावस्या तक चलेगा, जिसको लेकर मंदिर ट्रस्ट द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मेले के आयोजन के चलते मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग दर्शन व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, पार्किंग व्यवस्था, जल व्यवस्था आदि उचित तरीके से की गई है, जिसके चलते मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील भी की है कि मंदिर में चढ़ाने वाले प्रसाद के लिए पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें। आज मेला शाम को 4:30 बजे ध्वजारोहण के साथ में शुरू हो गया है, जिसमें रात्रि 12 बजे से महिला का समूह ठंडे का भोग लगाने के लिए अपने बच्चों के साथ भी फैमिली के साथ में माता जी के शीश नवाने आएगी। हमारी ट्रस्ट की तरफ से 36 सीसीटीवी कैमरे व ठंडे पेयजल की व्यवस्था और सुचारू रूप से की गई है। प्रशासन का पूरा सहयोग है, लेडीज जाब्ता फुल है और ठंडे कूलर की भी व्यवस्था की गई है। ये मेला अमावस्या तक चलेगा, जिसमें कई प्रकार के नए झूले स्टाइलें वगैरह लगी है। इस मेले को देखते हुए लाखों दर्शनार्थी यहाँ पधारेंगे और कल एक हर गांव से लंबी गहरे नाचती कूदती इस मेला प्रांगण से होते हुए मंदिर परिसर में पहुंचेगी। कुलदीप गहलोत, मेला अधिकारी, शीतला माता मंदिर। वहीं शीतला माता मंदिर में मेले के आयोजन के चलते अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर चैन सिंह माहेचा ने यातायात व्यवस्था में परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार मेले के दौरान किसी भी वाहन को कागा मोड़ व राम मोहल्ला से आगे मंदिर की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। फूलेराव पार्क व महामंदिर की तरफ से मंदिर में दर्शन हेतु आने वाले दर्शनार्थियों के हल्के वाहनों की पार्किंग राम मोहल्ला से महामंदिर जाने वाली सड़क पर, मुख्य सड़क को छोड़कर दोनों तरफ और महामंदिर से नागौरी गेट चौराहा जाने वाली सड़क व नागौरी गेट से खेत सिंह जी के बंगला जाने वाली मुख्य सड़क को छोड़कर दोनों तरफ अस्थायी पार्किंग स्थल पर ही अपना वाहन पार्क करें, जिससे असुविधा से बचा जा सके। पश्चिमी राजस्थान में मौसम पूरी तरह करवट बदल चुका है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। सूर्य नगरी में भी शहरवासी सूर्य देवता के कहर से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। सुबह होते ही सूर्य देवता आसमान में छा जाते हैं और पूरा दिन गर्मी और तपिश बनी रहती है, जिसके चलते दोपहर में अधिकांश समय सड़कें भी सूनी नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप इसी तरह जारी रहेगा। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सुरेश सिंह हत्याकांड मामले में जोधपुर पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 44 लाख रुपए सहित अवैध हथियार बरामद किए। कोटा के हॉस्टल में बिहार की छात्रा ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या की। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन की सूचना के बाद पूरे राजपूत समाज में छाई शोक की लहर। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।